रूबीना एक बहुत ही समझदार पढ़ी लिखी लड़की थी और देखने में बहुत सुंदर थी। रूबीना को वैसे तो सभी पसंद करते थे, लेकिन उसका मोटापा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। अब रूबीना को बहुत सारा खाना खाने की आदत भी जो थी, सारा दिन बस कुछ न कुछ उसे खाना ही चाहिए था। मोटापे की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। इस बात से उसकी माँ बाला और पिता शिव काफी परेशान रहा करते कि वो अपनी बेटी की शादी करे तो कैसे करे। दोनों ही किसी अच्छे लड़के की तलाश में थे। बेटा, अपने खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। आई बात समझ? माँ, आप फिर से मेरे खाने के पीछे पड़ गई हो। हाँ तो क्या करूँ? क्या करूँ तू ही बता दे। तुझे देख देख के ना मेरा जीना हराम हो गया। इतनी मोटी होते जा रही है तू। मुझे तो डर इस बात का है कि किसी दिन तू गुब्बारे के जैसे फूल के फट ना जाए। मैंने तो आज तक किसी लड़की को नहीं देखा जितनी तू मोटी हो चुकी है। पापा, माँ को समझा लो ना। अरे भला ये भी कोई बात हुई? अरे क्यों डांट रही हो उसे? अरे खा रही है तो चैन से खाने दो ना। बेटा तू खा, तू आराम से खा। तेरा बाप है, तुझे जितना खाना है उतना खा। और तुम इसे कुछ नहीं कहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाओ खाओ और खिलाओ भी आप अपनी मोटी बेटी को। किसी दिन गुब्बारे के जैसे फट जाएगी ना, ढूंढते रहना कहाँ चली गई। फिर एक दिन बाला रूबीना के साथ बाजार गई होती है घर का कुछ सामान लाने के लिए। तब उससे एक औरत आकर बात करती है। सुनो, क्या तुम बाला हो? हाँ जी, आप कौन? आप मुझे कैसे जानती हैं? अरे बाला, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी बचपन की सहेली सरोज। अरे सरोज, तू? और वो भी यहाँ इतने सालों बाद? कैसे? यार बस अभी अभी रहने आई हूँ। वैसे हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। हाँ यार, तू सही कह रही है। वैसे तू यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है ना रहने? अच्छा ये सब छोड़, पहले मेरे घर चल। नहीं नहीं, अब मैं यही शिफ्ट हो गई हूँ। ये बस अगली गली में। मैं तेरे घर जरूर आऊंगी, लेकिन अभी तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। नहीं नहीं सरोज, अभी नहीं। अभी मुझे भी बहुत काम है ना, बाद में फिर कभी। चल कोई बात नहीं। वैसे भी हम दोस्त होने के साथ साथ अब पड़ोसी भी हैं। वैसे ये तेरे साथ कौन है? ये मेरी बेटी है रूबीना। अच्छा, हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी जी, आप कैसी हो? बस बेटा मैं भी ठीक हूँ। वैसे तेरी बेटे की उम्र कितनी है? क्योंकि ये तो उम्र से ज्यादा बड़ी लग रही है। मेरी बेटी की उम्र ना अभी सिर्फ 21 साल है। अभी मेरी बेटी ज्यादा बड़ी नहीं हुई है। पर तेरी बेटी का शरीर, मतलब शरीर से काफी बड़ी लग रही है। मैं तो कहूँगी अपनी बेटी का ब्याह करवा दे। और वैसे भी अब इसकी उम्र हो गई है। और जहाँ तक मुझे पता है तुम लोग ज्यादा पैसे वाले भी नहीं हो। और तू तो जानती है शादी में कितना खर्चा होता है। अब ना तू बात के लिए मत सोच, बस इसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दे। बहन बस क्या ही बताऊं तुझे, लेकिन तू अपनी है इसलिए तुझे बता देती हूँ। हम भी अपनी लड़की का ना रिश्ता बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये इतनी मोटी है, मिलता ही नहीं है रिश्ता इसके लिए। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। इतनी दुखी मत हो। चल अब मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, हम फिर कभी मिलते हैं। दोनों सहेली एक दूसरे से बात करके अपने अपने घर आ जाती है, जहाँ बाला रूबीना के पिता और अपने पति को जल्दी घर देखकर कहती है। अजी आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो मैं काम से गया ही नहीं था, तभी तो जल्दी आया हूँ। और तुम्हें पता है मैं कहाँ गया था? अरे मैं अपनी प्यारी सी बिटिया के लिए लड़का देखने गया था। अजी मैं भी आपसे ना इस बारे में बात करने ही वाली थी। अब हमारी बेटी ना शादी के लायक हो चुकी है, तो माँ बाप होने के नाते ना हमारा ये फर्ज बनता है कि हमें उसके ना हाथ पीले कर देने चाहिए। वैसे मैं बता दूं, इसका जो मोटापा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है ना, ये हमारे लिए ना मुसीबत बनने वाला है। और आपको पता है, आज मेरी ना बचपन की सहेली मिली थी और उसने तुरंत देख के ही बोल दिया तेरी बेटी कितनी मोटी है। अरे जाने दो ना, कौन क्या बोलता है, हमें उससे क्या करना है। अरे हमारे लिए हमारी बेटी अच्छी है ना, तो वही काफी है। अच्छा, अब हमारी बेटी से भी पूछ लिया जाए, अब वो शादी के लिए तैयार है या नहीं। अरे क्यों बेटा, शादी करेगी? अब मैं क्या ही कहूँ पापा, आप लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। और वैसे भी मैं तो आप दोनों पर बोझ बनी हुई हूँ ना। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है? अरे तू अपने बाप पे बोझ होगी क्या? अरे तुझे पाल पोस के बड़ा किया है,
अरे तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, टुकड़ा। अरे तू मुझ पे बोझ कभी नहीं हो सकती, लेकिन बेटा एक समय के बाद शादी करनी जरूरी होती है। तू कर ले शादी। शिव रूबीना को समझाता है कि उसने एक लड़का पहले से ही देखा होता है। अगले ही दिन वो लड़के और उसके माँ को उसके घर पर बुलाता है। मामा, आप इसे दिखवाने के लिए लाई थी, इससे शादी करवाओगी मेरी? ए मोटी हाथी, घूमने चलेगी? भाई साहब, आपने तो कहा था आपकी बेटी बहुत होनहार है, और देखिए ना, ये तो देखने में ही हाथी लग रही है। मुझे तो अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील लड़की चाहिए थी। ये हाथी का बच्चा कहाँ से पकड़ के लेके आ गए आप? हाँ मामा, जरा इसको ध्यान से देखो। और इसको देखकर तो ऐसे लगता है जैसे पूरे मोहल्ले का खाना एक बार में खा जाती होगी। हाँ, अरे मामा देखो तो कितनी मोटी है। अगर इससे शादी हो गई ना मेरी और इसके साथ बाहर निकलूंगा तो पता बच्चे क्या गाना गाएंगे? एक मोटा हाथी घूमने चला, ए घूमने चला भाई घूमने चला। ऐसे ऐसे गाना गा के चिढ़ाएंगे इसको। हाँ, ये मोटी बहू तो पूरा दुखी कर देगी। पूरे घर का खाना खुद ही खा जाएगी और हमें भूखा रख देगी। अरे मामा, इसको देखकर मुझे लगता है ना डायनासोर की आखिरी पीढ़ी यही है। अरे अंकल जी, मैं तो कहता हूँ इसकी शादी किसी हाथी से करवा दीजिए। अरे दोनों की जोड़ी एकदम मैचिंग लगेगी, मजा आ जाएगा। की बात सुनते ही शिव का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और उसको जवाब देते हुए बोलता है, अरे आपको आपके बदतमीज बेटे के लिए कोई नहीं मिलेगा। अरे जिसको इज्जत करनी ना आती हो वो लड़की को क्या सुख देगा? अरे भगवान जाने कैसे बच्चे को पैदा कर दिया आपने। अरे एक लड़की की इज्जत उछाल रहा है, मजाक उड़ा रहा है उसका। अरे नास पीटे, शर्म नहीं आती तुझे एक लड़की का मजाक उड़ाते हुए? अरे उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी, सोचा है क्या तूने? भगवान जाने किस लड़की की किस्मत खराब होगी जो तू मिलेगा उससे। और आप लोग मेरा मुंह क्या अब देख रहे हैं? उठिए और निकलिए। भाई साहब, बदतमीजी कर रहे हो आप हमारे साथ। बदतमीजी ही सही। अरे मेरी बेटी के बारे में कोई बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी जान है। और मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज कोई बोलेगा तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। वो तो आप शुक्र मनाइए कि जिंदा जा रहे हो आप लोग, वरना क्या हालत करता आपके बेटे की ये तो मैं भी नहीं जानता। दोबारा अगर मुझे दिख गया ना आपका बेटा, कसम गंगा मैया की, अरे गाड़ दूंगा उसे। लड़के वाले वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तो वहीं अब शिव और बाला अपनी बेटी को लेकर काफी परेशान थे। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सरोज बाला के घर आती है। सरोज को देख बाला उससे कहती है, अरे सरोज, तू यहाँ पे? आजा आजा, अंदर आजा। हाँ भाई, मैं ही आ गई क्योंकि मैंने सोचा तू तो आएगी नहीं, क्यों ना मैं ही चली जाऊं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तू इतनी अमीर है और मैं इतनी गरीब, तो बस इसलिए ना मुझे थोड़ी शर्म आती है तेरे घर पे आने पे। अरे बना दिया ना तूने मुझे छोटा। वी आर द फ्रेंड्स, तू ऐसे मत बोल। इस तरह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी बाला के घर सरोज का बेटा प्रीत उसे ढूंढते हुए आ जाता है, जहाँ उसकी टक्कर रूबीना से हो जाती है। उन दोनों को देख सरोज बोलती है, देख दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, क्यों? नहीं, बस यूं ही। अच्छा एक बात बता, तेरी बेटी का रिश्ता हो गया क्या? कहाँ बहन, इसके मोटापे की वजह से ना कोई लड़का तैयार ही नहीं होता शादी के लिए। सब रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अरे इसमें उदास होने वाली क्या बात है? अच्छा ये बता, तेरी बेटी बाहर की चीजें ज्यादा खाती है क्या? नहीं नहीं यार, वो बेचारी तो पूरे दिन में एक ही रोटी खाती है, लेकिन फिर भी देख उसको। हाँ तो क्या हुआ, अगर हमारी रुवीना मोटी है तो, और उसके लिए रिश्ता क्यों नहीं मिलेगा? मैं तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊंगी। उसकी बात सुनकर बाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन प्रीत उस वक्त कुछ नहीं बोलता और इस तरह प्रीत और रूबीना का रिश्ता पक्का हो जाता है। और जब सरोज अपने घर जाती है तो प्रीत अपनी माँ से बोलता है, माँ, क्या सोचकर उस मोटी भैंस से मेरा रिश्ता पक्का किया? अरे मुझे और उसे देखो, वो कहाँ मैं कहाँ। आपने क्या ही सोचकर उसे मेरी पत्नी बनाने का सोचा? देखा है तभी रिश्ता पक्का किया है। तू एक नंबर का निकम्मा नालायक है। वो लड़की इस घर को संभाल सकती है, भले ही वो मोटी है, लेकिन वो तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी। माँ, आप भी एक बात ध्यान में रखिए, मैं उस सांड से शादी नहीं करूंगा। अगर तूने मेरी पसंद से शादी नहीं की तो मैं भी नहीं रहूंगी। मैं भी जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। सरोज की बात सुनकर प्रीत को अब ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। वो अपनी माँ की बात मान जाता है
लेकिन वो अपनी माँ से कहता है। माँ, आपके कहने पे मैं उस फुटबॉल से शादी तो कर रहा हूँ। इतना बोलकर प्रीत वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों बाद प्रीत और रुबीना की शादी हो जाती है। शादी करके रुबीना अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, लेकिन उसको हर काम में देरी होती थी। वो कुछ भी काम करती तो वो धीरे धीरे ही होता। इतना ही नहीं, वो रात का खाना भी देर से ही खाती। सरोज भी परेशान हो चुकी थी। रुबीना बेटा, मैंने तो सुना था कि तुम कुछ भी नहीं खाती हो, लेकिन तुम तो सारा दिन कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो। वो क्या है ना माँ जी, मैं भूखी नहीं रह सकती। भूखी रहने से मुझे ना कमजोरी सी आ जाती है। सारे घर का अनाज खाकर तुम कह रही हो तुम्हें कमजोरी महसूस होती है? रुबीना को दिन रात खाते देख सरोज को जल्दी समझ आ जाता है कि उसका मोटापा आखिर इतना बढ़ा हुआ क्यों है। फिर एक दिन के बाद है। बहू, आज घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो घर की सफाई अच्छे से कर लेना, और जो वो नया क्रोकरी सेट है ना, उसे भी निकाल देना। हाँ ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हो जाएगा। चिंता तो अब मुझे मेरे बेटे की हो रही है। बेचारा सही कह रहा था कि उसे ये शादी नहीं करनी है, लेकिन मेरी ही मत मारी हुई थी जो मैंने उसकी शादी तुझसे करवा दी। खैर, रुबीना अब सफाई का काम शुरू करती है, इसलिए सबसे पहले वो महंगा शोपीस तोड़ देती है। जब वो सफाई कर रही थी तो वो उसके हाथ से गिर जाता है। फिर वो कुर्सी पर चढ़कर पंखा साफ करने की कोशिश करती है तो कुर्सी टूट जाती है। इतना ही नहीं, सोफे पर पैर रखकर वो दीवार पर लगा जाला उतारती है तो सोफा भी टूट जाता है। अरे क्या सारा घर तोड़ डालेगी? हाय राम, मेरे तो कर्म फूट गए। पता नहीं कहाँ से ये मोटी मैं अपने घर ले आई हूँ। आप मजाक भी करती हो माँ जी? मैंने तो पहली बार देखा है आपको मजाक करते हुए। अच्छा, मैं क्रोकरी सेट भी साफ कर देती हूँ। जैसी वो क्रोकरी सेट उठाती है वो बैलेंस नहीं कर पाती और वो भी टूटकर बिखर जाता है। माँ, ये क्या हो रहा है घर में? सुबह से कितनी चीजें तोड़ चुकी है। मैं क्या करूँ बेटा, ये मोटी बहू ने तो मुझे दुखी कर दिया है। ये तो हमारी मुसीबत बन गई है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मेरे बस की नहीं है काम करना। मैं जाकर आराम करती हूँ। हाँ प्लीज तुम जाओ, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम चली जाओ। कितनी अच्छी सांस मिली है मुझे परेशान देखकर कितना परेशान है। रुबीना अपने कमरे में जाकर लेट जाती है तो यहाँ सरोज और प्रीत बहुत परेशान होते हैं। माँ, मैंने कहा था मुझे इस भैंस से शादी नहीं करनी है। अब आप ही देखो। बेटा, मुझसे ही गलती हो गई जो मैं अपनी सहेली बाला की बातों में आ गई, लेकिन अब क्या करे। अब इन बातों पे लड़ने और बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हमारी ही बदनामी होगी। अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब तो बेटा हम एक ही काम कर सकते हैं, हम कैसे भी करके इसका खाना कम करवाएंगे और हर रोज इसे एक्सरसाइज करवाएंगे, तभी बात बन सकती है। लेकिन माँ, ये मोटी भैंस मानेगी कैसे? प्यार से समझाने पे तो दुश्मन भी मान जाता है बेटा। तो प्रीत पहली बार रुबीना से प्यार की बात करता है और उसे समझाता है कि कोई इसके मोटापे से नहीं चिढ़ता, बल्कि आगे चलकर वो उसे खुद भी बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। प्रीत उसे समझाता है कि आज तो सिर्फ घर में ही परेशानी आ रही है, ऐसे रहा तो आगे जाकर बाहर भी परेशान होना पड़ेगा। सभी लोग उसका मजाक बनाएंगे, क्या उसे ये अच्छा लगेगा? वो एक बच्चे की तरह उसे समझाता है और मनाता भी है, और साथ में ये भी कहता है कि अब वो सारा दिन कुछ न कुछ नहीं खाएगी, सिर्फ 2 वक्त का ही खाना खाएगी। और इसी के साथ रुबीना, तुम मेरे साथ हर रोज घर में एक्सरसाइज करोगी। लेकिन प्रीत जी, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? क्या मुझसे ये सब हो पाएगा? देखो, मैंने कभी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना, लेकिन आज तुम्हारी हालत देखकर मुझे खुद बुरा लग रहा है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और मुझे यकीन है तुम ये सब करके दिखाओगी। बस फिर क्या था, अपनी हर रोज रुबीना को एक्सरसाइज करवाता और उसके खाने पर पूरा कंट्रोल रखता। रुबीना को इस बात की खुशी थी कि प्रीत ने उसे अपना लिया है और वो बहुत ज्यादा मेहनत करती और अपने पति का साथ देती। देखते ही देखते कुछ महीनों में रुबीना का वजन कम हो चुका था और वो दिखने में बहुत सुंदर लगने लगी थी और सारे काम बड़ी फुर्ती से किया करती। अब उसे कोई भी मोटी बहू नहीं कहता और ना ही कोई दुखी करता, बल्कि अब उसकी सास उसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।